हेलो एवरीवन, आज है 10 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरएफसी के बारे में। 5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली क्योंकि आज रेलवे के शेयर प्रेशर में थे। रेल विकास निगम के कल नतीजे आए थे और नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, काफ़ी कमज़ोर रिजल्ट्स थे और जिसके चलते रेल विकास निगम ने खुलते ही 8% की गिरावट दिखाई। इरकॉन के भी नंबर्स कल आए थे जो कि कमज़ोर थे और यहाँ पर भी 2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, जब ये दो कंपनी की गिरावट दिखा रखी है तो आईआरएफसी ने भी खुलते ही गिरावट का रुख अपनाया था। हालांकि आज इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर भी सामने आए हैं। हालांकि जो रिजल्ट्स आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं और वो एवरेज नंबर है और जनरली मार्केट एवरेज नंबर को भी अप्रिशिएट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। लेकिन अगेन मैं कह दूं, मुझे कंपनी पसंद है। बात करेंगे इसके बारे में कि कहाँ पर अट्रैक्टिव माहौल बन सकता है, कौन से लेवल पर ये आपको मौका दे सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 155 के करीब है। एक महीने में देखोगे तो अभी भी 50% का ग्रोथ है। 103 रुपये से लगातार भागा था, 175 पे गया था। एक्चुअली में इंट्राडे में ये 190 तक जाने की तैयारी कर रहा था। बाद में गिरावट देखने को मिली और वहाँ से लगातार करेक्शन बन ही रहा है। और देखा जाए तो जब भी इसने कोई बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है उसके बाद करेक्शन दिखाया। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई थी, 85 पे जाने के बाद वापस घूमकर 70 पर भी आया था, तो और वापस फिर तेज़ी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रहेगा कि यार 15-20% का डिक्लाइन तो ये दिखाएगा। और 175 रुपये के लेवल से अगर हम काउंट करेंगे तो अभी इसने ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 15-16% का डिक्लाइन दिखाया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से और फर्दर 7-8% ये गिर जाता है तब कहीं ना कहीं ये अट्रैक्टिव बन सकता है। मेरे हिसाब से 135 रुपये से 140 रुपये का लेवल है, वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और वैल्यूएशन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज वॉल्यूम देखोगे तो 6.5 करोड़ तक के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। देखिए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। देखो, सरकारी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं और काफ़ी अच्छी रफ्तार दिखाई भी है। अगर आप देखो तो सरकारी कंपनियों में पावर कंपनियां तेज़ी में थी, अभी करेक्शन वहाँ पर भी चल रहा है। सरकारी बैंक्स अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे थे, आज वहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला जो छोटे सरकारी बैंक है वहाँ पर। और देखा जाए तो अच्छी लगती है मुझे सरकारी कंपनियां। लेकिन एक चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो, कौन से लेवल पर आप एंट्री कर रहे हो ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पर जब रेलवे में एक बड़ी तेज़ी दिखाई थी, चाहे वो रेल विकास निगम का शेयर हो या फिर आईआरएफसी का भी हो, मैंने कहा था कि जब गिरेगा ये आपको 20-25% का करेक्शन दिखाएगा। और जब ये 175 के लेवल पे था तब भी मैंने इसके ऊपर बात करी थी। और सेम चीज़ मैंने रेल विकास निगम को लेकर भी मैंने कहा था जब ये 300 रुपये के ऊपर पहुंचा था कि देखो, करेक्शन कभी भी यहाँ पर बन सकता है और वो देखने को अभी मिल भी रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग कह रहे खरीदारी करो और 13% लोग कह रहे बेचो और भागो, 6% लोग कह रहे होल्ड करो। और देखिए, डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। अगर हम डिविडेंड की बात करेंगे तो साल में 2 बार पे करता है, सितंबर और नवंबर महीने में पे करता है, साल के एंड में पे करता है ये। और देखा जाए तो आपको ये कम लग सकता है डिविडेंड, लेकिन हमें समझना होगा कि अभी कुछ टाइम पहले 40-50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तेजी तो यहाँ पर पिछले 6 महीने में देखने को मिल रही है। तो पर शेयर मतलब कह सकते हो कि साल के एंड में तकरीबन ₹1.60 एक मतलब या फिर ₹1.5 के आसपास का ये डिविडेंड पे करता है। और वैल्यूएशन को लेकर जहाँ तक बात करी जाए तो इसका जो पी रेशियो है वो 34 से 35 का है। और अगर यहाँ से थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन दिखाएगा तो थोड़े से सेक्टर पी के मुकाबले थोड़ा बहुत अगर एडजस्ट होने की कोशिश करे तो ये अट्रैक्टिव बन सकता है। अगर ये 30 के नीचे चला गया इसका पी रेशियो, तब मुझे लगता है कि ये अट्रैक्टिव बन जाएगा। और जहाँ तक 30 के नीचे की पी की बात है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इसका जो प्राइस रेंज है वो 125 से 135 रुपये के आसपास होना चाहिए। और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो बाइंग इंटरेस्ट है लोगों का वो आपको डेफिनेटली वापस लौटता नजर आएगा। और जहाँ तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करी जाए तो दिसंबर के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर उतने अच्छे नहीं हैं, उतने बुरे भी नहीं हैं। इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं दिसंबर क्वार्टर के वो 6,745 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 6,765 करोड़ का था, तो थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,222 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिला है। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात करें तो 1,604 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर के 1,550 करोड़ से तो अच्छा ही है। लेकिन पिछले साल इसी क्वार्टर में भले ही इनका रेवेन्यू कम था लेकिन प्रॉफिट 1,633 करोड़ का था, तो प्रॉफिट उसके मुकाबले कम हुआ है, ये आप कह सकते हो।
तो थोड़ा सा कमज़ोर रिजल्ट्स अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट वाइज देखने को मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे मैं कहूँगी देखो नंबर अच्छे हैं, बुरे नंबर नहीं है ये। इनका प्रॉफिट मार्जिन भी अगर देखो तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो जो प्रमोटर है उनके पास 86.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। और हमने पिछले कुछ टाइम में देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो ओएफएस के जरिए अपने स्टेक्स को बेच रही है, थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट 75% से लेकर आ रही है अपनी शेयर होल्डिंग, जो कि सेबी का रूल कहता है। और पैसा भी रेस हो रहा है उसके चलते, ठीक है। और गवर्नमेंट तभी यहां पर अपना स्टेक बेचेगी जब उनको अच्छा भाव मिल रहा होगा। मेरा मतलब यह है कि दोबारा जब ये 175-200 की रेंज में जाएगा, गवर्नमेंट आएगी 4-5% का स्टेक अपना रिलीज करेगी। हालांकि अभी देखो थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ ज़रूर है, ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ये, तो थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। और जैसे कि मैंने कहा कि 125 से 140 रुपए के लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, वहां पर ये अट्रैक्टिव बन सकता है। 0.40% म्यूचुअल फंड्स के पास है, 0.76% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास है, 1.15% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 11.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहां पर 8.58% पर है। और देखा जाए तो यहां पर अभी भी जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है वो कम लग रही है मुझे, क्योंकि रिटेल के पास बहुत सारा क्वांटिटी देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशंस अभी भी थोड़े बहुत मिसिंग है यहां पर। एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन की बाइंग यहां पर 2-2.5% की तो होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। लेकिन जब आने वाले टाइम में जब भी अपना थोड़ा सा स्टेक रिलीज करेंगे तब देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन एंट्री करते हैं, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशन बाइंग जरूर करेंगे उस टाइम पर। ओवरऑल अगर मैं बात करूं IRFC को लेकर तो कंपनी खराब नहीं है। एक साल में खूब पैसा बना कर दिया, 24-25 रुपए के आसपास का शेयर था, लगातार भागा है। जाहिर सी बात एक साल में जब 410% का रिटर्न अभी भी इसने बना कर दिया है, तो थोड़े से करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे। और जब भी इसने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेजी दिखाई है, 100 रुपए से अगर ये 175 पे गया है, इंट्राडे में तो 180-190 तक भी गया था, तो यार यहाँ से थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर थोड़ा सा और फर्दर डिक्लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, 135 रुपए की रेंज में अगर ये जाता है, जैसे कि 140 की रेंज में अगर जाएगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 20% का करेक्शन इसने दिखा दिया। तो यही मैं कहूँगा कि जब भी इसने 20% के आसपास का करेक्शन दिखाया है, बाइंग मोमेंटम बना है और वापस लोगों का इंटरेस्ट लौटता हुआ नजर भी आएगा। और कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट कंपनियों के साथ ना अब भाजपा की कहीं ना कहीं इमेज भी जुड़ चुकी है, क्योंकि अब कई बार हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कई बार पार्लियामेंट में गवर्नमेंट कंपनी की तारीफ करते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट कंपनियों के शेयर को बचाना भी उनकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ज़रूर बनेगी। और मैं इतना ही कहूँगा कि नंबर जो है वो एवरेज है, और मार्केट एवरेज नंबर को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन जो गिरावट थी वो एक्चुअली में आज देखने को मिल गई, क्योंकि रेल विकास निगम और एयरकॉन के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, तो ऑलरेडी ये गिर ही रहा था उसके चलते। तो इनके जो नंबर्स आए हैं खराब तो नहीं कहूँगा, जो एवरेज नंबर है उसका असर ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल गया। लेकिन फिर भी जिस तरीके से रेलवे के शेयर ने पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है, तो थोड़े बहुत करेक्शन से ही गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो खरीदारी वाला लेवल मुझे लगता है वो 135-140 रुपये के आसपास का है। तो वहाँ पर आप नज़र रखिएगा। और कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ एक गिरावट से गुजर जरूर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा पैसा बनाकर दे। और देखो लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, तो बाय ऑन डिप्स के मौके भी आपको वहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। अगर आप बाई कर रहे हो या फिर बेच रहे हो, तो उसका जो डिसीजन है वो आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRFC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।